जिनको शाबाशी मिलनी चाहिए थी, जिनको मेडल मिलना चाहिए था और जिनका प्रमोशन होना चाहिए था, उनका नाम आ गया ट्रांसफर की लिस्ट के अंदर। आपको ये दो तस्वीरें याद हैं? मेवात में, नूह में जब दंगा फैला, हिंसा हुई, उस वक्त की ये दो तस्वीरें हैं। लेकिन इस हिंसा के बाद में, इस दंगे के बाद में, जब 50 पंचायतों ने ऐलान करके कहा कि हम मुसलमानों का बॉयकॉट करेंगे, 50 सरपंचों ने ऐलान करके पंचायत के अंदर, एक बड़ी महापंचायत के अंदर, यह कह दिया कि हम मुसलमानों का बॉयकॉट करेंगे। कई सरपंचों ने बाकायदा अपनी लेटर हेड जारी करके कह दिया कि हम मुसलमानों का बॉयकॉट करेंगे, लिखित तौर पर कह दिया था। उन 50 पंचायतों को, उनके सरपंचों को नोटिस देने वाले रेवाड़ी के डीसी साहब, रेवाड़ी के ये डीसी साहब 2015 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं, इनका ट्रांसफर कर दिया गया। इन्होंने नोटिस भेजा था उन सरपंचों को, कोई उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया था, उन सरपंचों को उठा करके जेल के अंदर नहीं ठुसवाया था, केवल कानून के तहत एक नोटिस भेजा और कहा कि आप ये बताइए कि आपने जो मुसलमानों के बॉयकॉट का नोटिस जारी किया है, ऐलान किया है, वो कैसे, किस आधार पर किया है। यह बात जो इन्होंने पूछी थी, और इसके बाद में खबर आती है कि मुसलमान बैन मामले में पंचायतों को नोटिस देने वाले अधिकारी का ट्रांसफर हो गया है। इनका नाम पता है आपको क्या है? इनका नाम है मोहम्मद इमरान रजा। मोहम्मद इमरान रजा 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और इनके बारे में एक चीज और सुन लीजिए, और फक्र करेंगे इनके ऊपर, और इनको सलाम करने का दिल चाहेगा। इतने ईमानदार आदमी हैं और इतने ग्राउंड पर जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं कि गुड़गांव में, गुरुग्राम के अंदर ये रहते हैं, इनकी पत्नी रहती है, लेकिन अपनी लड़की को, अपनी बच्ची को आईएएस अधिकारी होने के बाद में भी सरकारी आंगनवाड़ी के अंदर पढ़ाते हैं। मोहम्मद इमरान रजा, नाम याद कर लीजिए। आगे मैं आपको खबर के साथ बात बताऊंगा, हवा में बात नहीं करता हूं। अपनी लड़की को, यहां पर कोई एक छोटा सा अगर कोई सिपाही लग जाए तो वो जो है, वो गांव में से जो है बुलेट मोटरसाइकिल दू 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 करते हुए निकलता है और उसका अलग ही टोरा होता है। लेकिन ये साहब जो है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से, और अपनी लड़की को जो है वो अभी इन्होंने, क्योंकि इनकी जो ये जो डीसी बने थे रेवाड़ी के, ये ऐसा नहीं कि कोई बहुत सालों से डीसी थे। अप्रैल के अंदर 4-5 महीने पहले, अभी जो है ये अगस्त है, अप्रैल के अंदर जो है वो 4-5 महीने पहले ये डीसी बने थे रेवाड़ी के। और अभी अप्रैल से मई, जून, जुलाई, उंगलियों पर गिन लीजिए, इतने दिन का जो है इनका वहां पर वो रहा। और अपनी बच्ची का भी नाम कटवाना पड़ेगा, और अब इनको गुरुग्राम से सीधा जींद भेज दिया गया है। सुनिए जरा, तफसील से सुनिए खबर को। ये क्विंट की खबर है। 16 आईएएस अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर किया गया, और उनमें एक नाम इनका है। लेकिन समझ से परे की बात है कि इनका नाम किस आधार पर आया है। मुसलमान बैन मामले में पंचायतों को नोटिस देने वाले अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया है। और यह खबर जो है उस वक्त में एनडीटीवी ने की थी। 50 पंचायतों ने मुस्लिम व्यापारियों का बॉयकॉट किया। चुप क्यों है हरियाणा सरकार? लेकिन अब हरियाणा सरकार बोल रही है, अब हरियाणा सरकार ठगाठक 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 साइन करके दे रही है कि चलो भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई किस पर? कार्रवाई करने वालों पर कार्रवाई। चलिए भाई, अब क्या कहें, कुछ कह सकते हैं तो बताइए। सुनिए जरा, एबीपी न्यूज ने लिखा है, मुसलमान बैन मामले में पंचायतों को नोटिस देने वाले अधिकारी का ट्रांसफर, जाने पूरा मामला। पूरा मामला क्या, सुनिए जरा। हरियाणा सरकार ने 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें रेवाड़ी के उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा भी शामिल हैं, जिन्होंने नूह में 31 जुलाई को सांप्रदायिक हिंसा के बाद में कुछ गांवों में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने के प्रस्ताव पारित करने या पत्र लिखने के लिए कई सरपंचों और पंचायत सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बस, इस कोई बुलडोजर नहीं चलाया, कोई जेल में नहीं ठूसा,
कोई उनके ऊपर मुकदमे नहीं दर्ज किए, कोई उनका फर्जी एनकाउंटर नहीं किया, कुछ नहीं किया। केवल उनको एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि आप ये कारण बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया है। और अप्रैल में, देखिए साहब, अप्रैल में रेवाड़ी में डीसी का पदभार संभालने वाले रजा को जींद डीसी के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। अप्रैल में, अभी तो आए थे साहब, अभी इतनी जल्दी तो कोई शहर को ढंग से पहचानता भी नहीं होगा, उससे जल्दी पहले जो है कर दिया गया। और इससे पहले जो है ये कहां पर थे मालूम है आपको? मानेसर, वहीं पर जहां पर मोनू मानेसर और फला फला लोग जो है अपने आप को, वहीं पर मानेसर से ये रेवाड़ी भेजे गए थे। तो उस इलाके को समझते हैं ये, लेकिन अब उठा करके जींद भेज दिए गए हैं। सुनिए आगे। इससे पहले उन्होंने बताया कि कई ग्राम पंचायतों और सरपंचों को हरियाणा ग्राम पंचायती राज अधिनियम की धारा 51 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। मतलब जो इन्होंने नोटिस जारी किया था मोहम्मद इमरान रजा ने, वो कोई अपनी तरफ से ऐसा नहीं था कोई प्राइवेट में नोटिस जारी कर दिया हो। कानून की धारा है, पंचायती राज अधिनियम की धारा है 51, और उसके तहत जो नोटिस जारी किया गया था, जो किसी सरपंच या पंच को निलंबित करने और हटाने से संबंधित है। दरअसल रजा ने कहा था कि हमने ग्राम पंचायतों और उनके सरपंचों आदि के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की है और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। ग्राम पंचायतों और सरपंच अपने जवाब भेजेंगे, उसकी जांच की जाएगी और उसके द्वारा भेजे गए जवाबों की जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब यह था कि 50 सरपंचों की नाराजगी मोल लेना, 50 गांवों की नाराजगी मोल लेना। सोचिए 50 गांवों में कितने वोट होंगे मालूम नहीं मेरे को तो, लेकिन आप सोच सकते हैं। तो एक तरफ तो वो चीज थी और दूसरी तरफ एक अधिकारी का ट्रांसफर था। किसको चुनते? आगे सुनिए। यह है मोहम्मद इमरान साहब और इनकी लड़की का फोटो जो है मैंने ब्लर कर दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आजकल कितने खुराफाती लोग जो है वो रहते हैं, कहीं से भी स्क्रीनशॉट लेंगे और ना जाने किस गंदी संदी फिल्म के अंदर चेप देंगे। तो इनकी लड़की है और इनकी लड़की का फोटो मैंने ब्लर किया है। और ये है मोहम्मद इमरान रजा डीसी, जींद बन गए हैं अभी ये, इससे पहले रेवाड़ी थे। और हरियाणा कैडर के वो आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने आंगनबाड़ी में अपनी बेटी का एडमिशन करवाया। आंगनबाड़ी मतलब कि आप समझ रहे हैं कि जैसे कि दिल्ली के अंदर जो है वो एमसीडी के स्कूल होते हैं, उससे भी बहुत छोटा लेवल पर होता है आंगनबाड़ी का, बहुत शुरुआती एक जो है वो, उसमें एडमिशन करवाया था। सुनिए जरा, रजा की पत्नी व बेटी गुरुग्राम के अंदर रहती है, मतलब कि एक ऐसी सिटी जहां पर हर कोई जो है वो, गुरुग्राम मतलब इंटरनेशनल सिटी एक तरह की, उस सिटी के अंदर जो है इनकी पत्नी रहती है। ये खुद जो है वो रेवाड़ी के आईएएस थे, इससे पहले मानेसर में थे ये। तो साहब आईएएस नहीं, डीसी, आईएएस तो वैसे हैं ये। 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं मोहम्मद इमरान रजा, और इनकी पत्नी है डॉक्टर है वो खुद भी। देखिए पूरा परिवार संपन्न परिवार है। डॉक्टर सदफ माजिद और इनकी बेटी गुरुग्राम में रहती है। रजा ने पिछले दिनों अपनी 3 साल की बेटी का दाखिला गुरुग्राम के झाड़सा स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में करवाया था। तब रजा रेवाड़ी के डीसी थे। रेवाड़ी से पहले मानेसर निगम में कमिश्नर थे ये। तो ये कहानी है साहब। अच्छा खासा परिवार है, पत्नी डॉक्टर हैं। पत्नी को भी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक चीजें क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती हैं। रेवाड़ी से कहां, पहले जो है मानेसर, ये गुरुग्राम मान लीजिए कि यहां है, गुरुग्राम से मानेसर यहां है और रेवाड़ी यहां है, तो एक ही लाइन में है। ये कोई बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है। आप करीब करीब जो है वो गुरुग्राम से अगर रेवाड़ी की दूरी होगी तो करीब 50 किलोमीटर के आसपास होगी। मतलब कि रोजाना अपना अप डाउन हो जाता था। मानेसर जो है वो और करीब 25-30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर मान करके चलिए। ये यहाँ पर जो है वो अपना आराम से परिवार जो है इनका गुजर बसर हो रहा था। लेकिन अब साहब को जो है उठा करके जींद पहुंचा दिया गया। जींद जो है वो पहुंचा दिया गया है। और अब जींद से अब जो है वो ये आएंगे, ये अपनी पूरी फैमिली को ले जाना पड़ेगा, ये अपने आप में सवाल है। और किस तरह से जो है वो चीज़ें होती हैं, इससे पहले भी एक जो है वो आईपीएस प्रभाकर चौधरी, उनका भी किस्सा आपको सुनाऊंगा। तो ये समझने वाली बात है कि कैसे चीज़ें होती हैं। मैं आपको जींद से रेवाड़ी के बीच का डिस्टेंस आपको बताता हूं। जींद से रेवाड़ी के बीच का डिस्टेंस जो है वो
167 किलोमीटर, 167 किलोमीटर, जहां पर पहले 67 किलोमीटर भी नहीं था, वहां से सीधा अब 167 किलोमीटर पर पहुंचा दिया है। तो मतलब अब 167 किलोमीटर का मतलब तो यह हुआ कि आदमी रोजाना अप डाउन तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि 3 घंटे का रास्ता एक तरफ का है। तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए, एक इसमें एक और डेवलपमेंट हुआ है। एक नूह मेवात मामले के अंदर ही एक सुदर्शन चैनल के जो है वो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, बड़े एडिटर कहते हैं, उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की थी। ये कमिश्नर हैं, इन्होंने कार्रवाई की थी और इनका भी तबादला हो गया है। अफवाहबाज पत्रकार पर कार्रवाई करने वाली पुलिस कमिश्नर का तबादला। इनका नाम है कला रामचंद्रन, कला रामचंद्रन, इनका तबादला हो गया है। हरियाणा मेवात में हिंसा के बाद 2 अफसरों ने माहौल बिगड़ने से रोकने की कोशिश की, बिगड़ने से रोकने की कोशिश की। रेवाड़ी के डीसी इमरान रजा ने मुसलमानों को बॉयकॉट करने वाले सरपंचों को नोटिस दिया। गुड़गांव कमिश्नर कला रामचंद्रन ने सुदर्शन चैनल के को फेक न्यूज फैलाने से रोका। संयोग से दोनों का ट्रांसफर हो गया। अब इसको देखिए, वाकई जो है इसको हम क्या कहें, क्योंकि अब हम कहें कि ये सरकार ने साजिश की है तो ये तो अपनी गर्दन फंसाने वाली बात हो जाएगी। तो संयोग ही कहेंगे हम इसको कि ये संयोग की बात है, क्योंकि ऐसा तो सरकार भी शायद नहीं चाहती होगी, सरकार की मंशा भी नहीं होगी, हम यही मान करके चलते हैं। बाकी आप बताइए। कुछ ऐसा ही आईपीएस प्रभाकर चौधरी के साथ हुआ था, जिन्होंने बरेली में नशे में धुत कांवड़ियों पर लाठीचार्ज किया था, दंगा फैलाने से रोका था। कह सकते हैं कि अफसर जब जब ईमानदारी से काम करता है तो उन्हें सिस्टम सत्ता दंडित करने में, ट्रांसफर करने में देर नहीं लगाती है। ये जो है वो भड़ास ने छापा है, भड़ास फॉर मीडिया ने छापा था। ये है वो प्रभाकर चौधरी साहब, प्रभाकर चौधरी साहब जिनके 10 साल में 13 ट्रांसफर हो गए। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी एक जो है ऐसा ही काम कर दिया था। इन्होंने काम ये किया था कि डीजे लगा करके, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, डीजे लगा करके बाकायदा वो उस जगह पर घुसना चाह रहे थे जो जगह उनके लिए उस रूट में आती नहीं थी, कांवड़ियों के रूट में। बाकायदा समझाया गया, कहा गया कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपका रूट है वो दूसरी जगह से जाता है, आप इधर से मत जाइए, यहां से जाना आपका रूट में नहीं है, ये रूट जो है वो कांवड़ियों के लिए नहीं बनाया गया है प्रशासन की तरफ से। लेकिन वो लोग नहीं माने, काफी देर तक जो है समझाने का जो है वो सिलसिला चलता रहा, लेकिन वो लोग नहीं माने। उसके बाद वो कांवड़ी घुस गए उसी जगह पर, और उसके बाद में पुलिस ने उनको वहीं पर जो है वो लाठी चार्ज करके वहां से उल्टा खदेड़ दिया। लेकिन उल्टा फिर क्या हुआ, उल्टा ये हुआ कि कांवड़ियों पर लाठी चार्ज, एसएसपी का तबादला, पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। इसमें कुछ पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए और एसएसपी प्रभाकर चौधरी, इनका नाम सुन लीजिए, एसएसपी प्रभाकर चौधरी। और ये खबर मैंने आपको पता है कब बताई थी, ये खबर बताई थी मैंने आपको जब एक जो है वो उत्तर प्रदेश के एक आरपीएफ के जवान, जिसने मुंबई जो ट्रेन जा रही थी जयपुर से मुंबई, उसके अंदर गोली मार दी थी अपने एक सहयोगी मीणा को और उसके साथ साथ 3 मुसलमानों को। जिस दिन ये खबर सामने आई थी उसी दिन ये खबर जो है मैंने आपको बताई थी। तो ये साहब ऐसी चीजें जो है वो, ऐसी खबरें वो आप निकालिए, एक नहीं पता नहीं कितनी मिल जाएंगी। क्या वजह थी, क्या ऐसा जो है वो गलत काम कर दिया था, ये लाठी चार्ज किया। किस लिए लाठी चार्ज किया, लाठी चार्ज इसलिए किया कि आप नहीं घुसेंगे वहां पर, क्योंकि आप घुसेंगे तो एक पैटर्न है ना साहब, वो एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा किसी खास जगह पर जाकर के रुक जाती है, फिर खास जगह पर रुक करके वहां पर डीजे के अंदर एक खास तरीके के गाने बजाए जाते हैं और खास तरीके के गाने बजा करके खास तरीके के इशारे किए जाते हैं और इशारों के बाद में वहां पर माहौल को भड़काया जाता है। माहौल को भड़काने के बाद में वहां पर पत्थर चलने लगते हैं, तोड़फोड़ होने लगती है और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में कार्रवाई के नाम पर बुलडोजर चल जाता है। लेकिन बुलडोजर क्या वाकई सब पर चलता है? खबरों में हमने खूब देखा है। अभी हरियाणा की सरकार ने कहा है, कोर्ट में कहा है, जिस हरियाणा की सरकार का मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, उस हरियाणा की सरकार ने कोर्ट के अंदर जाकर के कहा है कि मेवात में जो हमने बुलडोजर चलाए हैं वो बुलडोजर 70% मुसलमानों के घर पर चले हैं और 30% हिंदुओं के घर पर चले हैं। यह खुद सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है।
हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर। और ये स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा? ये स्टेटमेंट इसलिए देना पड़ा क्योंकि हरियाणा पंजाब की उसी हाई कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने हरियाणा सरकार के बुलडोजर के ऊपर रोक लगा दी थी। और रोक लगाते हुए क्या कहा था? रोक लगाते हुए कहा था कि क्या सरकार जातीय संहार की कोशिश कर रही है। और उसके बाद में यह हुआ कि रातों रात दोनों जजों का ट्रांसफर हो गया। ये पुरानी 1980 की बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये अभी की बात बता रहा हूं मैं। ये मेवात नू हिंसा के बाद में जो चीजें हुई है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो बहरहाल सिस्टम में रह करके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन उनके साथ में सिस्टम कितना न्याय कर पा रहा है ये तो आपके सामने है। और सिस्टम जो उनके साथ में कर रहा है ये कितना सिस्टम के तहत है और कितना उनके खुद के सिस्टम को सूट नहीं करता है, इसलिए किया जाता है। ये सारी चीजें, ये सारे सवाल मैं आपके सामने छोड़ता हूं। आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से फैसला लीजिए और उसके बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके बताइए कि कितना जो है इसमें संयोग है, कितना इत्तेफाक है और कितना जो है इसमें सोची समझी सोच है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए ताकि और लोग भी पढ़ सके, और लोग भी सोच सके, और लोग भी समझ सके। और इस खबर को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को एक खुले दिमाग के साथ में एक बड़ी खबर जो है वो पूरी समझ में आए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।